Hello dear learners, welcome to our teaching platform QuickWit। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का नया टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप मैथमेटिक्स को क्या समझते हैं। जैसा कि हम सुनाई में आता है मैथमेटिक्स बस एक सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जिससे बच्चों को डर लगता है। उनको लगता है कि अगर ये नहीं पढ़ा, बस भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि बस भगवान मैथमेटिक्स निकलवा दे, बाकी सब देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स केवल एक सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स हमारे जीवन से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आपको कहा जाए कि जाओ, आपकी मॉम आपको कहे कि जाओ जाके सभी बच्चों के लिए टॉफ़ी ले आओ, तो आप सबसे पहले अपने घर के बच्चों की काउंट करेंगे कि वो कितने हैं। तो आप काउंट कर लेंगे कि हाँ 1 2 3 4 जो भी है वो होंगे, जितने भी होंगे। फिर आप पता करेंगे कि एक चॉकलेट कितने की आती है, मान लेंगे कि वो 5 रुपीज़ की आती है। तो अब आप जैसे ही आपको मम्मी ने बोला कि आपको सभी के लिए चॉकलेट्स लानी है, तो आपने देखा कि आपके घर में 6 बच्चे हैं और सब 5 रुपये एक चॉकलेट के हैं। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 रुपीज़ मम्मी से लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने मैथ को यूज़ किया, यानी कि मैथ आप हमारे से हमेशा जुड़ी हुई रहती है। और मैथ की एक खासियत और होती है, और सब्जेक्ट में जहाँ अपवाद आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में अगर देखा जाए तो अगर कोई चीज़ 2 + 2 इंडिया में 4 है, तो वह यूएसए के अंदर भी 2 + 2 4 ही होगा। वहाँ इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि ना तो इसका ये अपना जो भी स्वरूप है ना तो वह चेंज करती है जगह को देख के, और ना ही इसमें कोई एक्सेप्शन होता है। 2 + 2 हमेशा 4 ही रहेगा, ये कभी 5 नहीं हो जाएगा, ये कभी 6 नहीं हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक विज्ञान है जो आपको कुछ फिक्स और सर्टेन निर्णयों पे पहुंचाता है। आपको अनुमान लगाना सिखाता है, आपको कैलकुलेशन सिखाता है, आपको अंदाज़ा लगाना सिखाता है कि आपको कितनी चीज़ें चाहिएगी। आप हर जगह, जैसे आप किसी हलवाई के पास भी जाएं तो हलवाई भी बड़ा, आप देखेंगे तो एक तराजू में नाप तोल के सामान को डालता है। तो ये नाप तोल जो भी है ये सब कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर वह अनचाही मात्रा मिलाएगा तो उसे वह स्वाद नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़े, इसे एक विज्ञान की तरह पढ़े जो आपको हर पल आपकी मदद करेगा। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। अगर मैं आपसे बात करूं इसके लिए कि एक आदमी या एक वृद्ध पिता है, उसके 4 बेटे हैं, राम, श्याम, हरि, कृष्णा। अगर वह हर जगह उनकी आय का ब्यौरा देता है, उनका खर्चा सब कुछ आपको बताता है और आपसे कैलकुलेशन करवाता है कि वह कितना मंथली कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप उनके नामों का यूज़ हर जगह करेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशनें करेगी, और आप उस नाम को लिखते लिखते आपका भी टाइम बर्बाद होगा और जगह भी बर्बाद होगी। तो हम इसके लिए हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ी, वेरिएबल्स की। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे हम ले प्राइस ऑफ ए चॉकलेट, ये हमने ली कुछ x रुपीज़, ठीक है। अब हमको 5 चॉकलेट्स चाहिए, तो 5 चॉकलेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्या आएगा, 5x, ठीक है, 5x रुपीज़। अब देखिए मैं आपको वेरिएबल का यूज़ और उसका जादू दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे कि x की अगर वैल्यू हम 5 रुपीज़ लें तो हमें यहाँ पे कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, 5 × 5 = 25। यानी कि अगर चॉकलेट 5 रुपए की आ रही है तो हमें 25 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर यही चॉकलेट 10 रुपीज़ की आ रही है तो हमें कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, 5 × 10 = 50 रुपीज़। यानी कि हमने केवल एक वेरिएबल के थ्रू हमने 2 मूल्यों पर चॉकलेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही काम करते हैं हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का यूज़ ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमें
कुछ प्राइस में अगर चेंज आता है तो हमें हमारी कैलकुलेशन में ज़्यादा चेंज न करना पड़े, हमें केवल वैल्यू रखनी पड़े और हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल और कुछ नहीं होता है, ये जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है जिस पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस लगे हुए होते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप ये भी जानते होंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और एक और है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यह एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल इसमें वेरिएबल कितने, एक x एक y, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। मैं यहाँ एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल्स। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि पॉलिनोमियल्स कुछ नहीं होते हैं, ये वेरिएबल्स का एक सर्टेन कलेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन लगे हुए होते हैं। यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है वहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x एक y, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल्स। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट से पहले आप एक बात और जान लीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फर्स्ट इसमें आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब आप समझते हैं, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या केवल 2x या केवल 7। ये जो भी पॉलिनोमियल्स है इनमें केवल एक टर्म है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, मोनोमियल। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है बाइनोमियल। तो जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, बाई का मतलब होता है टू टर्म्स। समझ गए, यहाँ पे केवल वन टर्म और यहाँ पर टू टर्म्स। अब टू टर्म्स वाले जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x या फिर वाई स्क्वायर प्लस 17, यानी जो भी पॉलिनोमियल होंगे जिनके अंदर केवल टू टर्म्स होगी वो क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल। थर्ड हमारा है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर इसके नाम से ही आप देख सकते हैं, ट्राई मतलब थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स वाले बनाएंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर वाई स्क्वायर प्लस 7x या 7y प्लस 7। समझ गए, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होगी वह ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होगी वह बाइनोमियल और जिसमें केवल एक टर्म होगी वो मोनोमियल। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जो वेरिएबल टर्म होगी उसका जो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वही उसका क्या होगी, कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं 18x7 माइनस 6x5 प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जो पावर 7 है ये क्या हो गई, वेरिएबल टर्म। अब इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 18। या मतलब हम समझ सकते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर वेरिएबल टर्म के साथ जो कांस्टेंट टर्म होती है वही उसका क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। तो आप समझ गए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इसका, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे एक है 17x स्क्वायर माइनस 9x
तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना है? 17। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कांस्टेंट क्या है? 17। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 17। तो आप समझ गए कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि कांस्टेंट होता क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि कांस्टेंट को कांस्टेंट कहते क्यों हैं। तो कांस्टेंट जैसा इसके नाम से ही आपको लग रहा है, कांस्टेंट मतलब जो नियत है या जो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं होगा। और इसको डेफिनेशन में देखा जाए तो x की पावर 0 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, जो भी x की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब x की पावर 5 की पावर 0 आप समझते होंगे 1 होगा केवल। किसी की भी जो पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट को, हम देखें पता कैसे करें कांस्टेंट है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा। तो अब हम इसको देखते हैं 6x। अब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 9। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? 9। ये तो रहा डेफिनेशन से चलना। अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर वह टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं होगी, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 17 है, इस 6 के साथ x है, लेकिन 9 के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, तो यही हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट को कांस्टेंट कहते क्यों है। इसको भी आप समझ लीजिए कि इसका नाम ही कांस्टेंट क्यों पड़ा। कांस्टेंट को कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 2x -4, ठीक है। अगर यहाँ मैं x बराबर 1 पुट करूँ तो वैल्यू क्या आएगी? 1 + 2 - 4 = -1। और अगर मैं x बराबर 2 पुट करूँ तो 4 + 4 - 4 = +4। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ही जगह पे यहाँ पे वैल्यू बदल गई। यहाँ 1 था, यहाँ x बराबर 1 रखने पर यहाँ 1 आया, x बराबर 2 रखने पे यहाँ 4 आया। तो यहाँ तो वैल्यू बदल गई, लेकिन आप जब यहाँ नज़र डालेंगे तो यहाँ देखिए आप इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी टर्म होती है जिस पे आप कोई भी x की वैल्यू पुट करो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। यानी आप कुछ भी करिए, ये कहता है मैं तो अपनी जगह रहूँगा, मैं तो अपनी जगह फिक्स रखूँगा, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। समझ गए आप? अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है ये भी आप देख लीजिए। जैसे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी? इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। जैसे हम यहाँ बात करें 17x 7 6x 5 + 5x 4 + 3। यहाँ पर x की पावर कितनी है? 7। ओके, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 5। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 4। यहाँ x की पावर कितनी है? 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 7। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 7। ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे हम ले 19x19 18x17 प्लस 5x4 प्लस 7x। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 19, यहाँ x की पावर कितनी है 17, यहाँ x की पावर कितनी है 4, यहाँ x की पावर कितनी है 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 19, तो डिग्री क्या हुई 19। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं चर, और जो आपका कांस्टेंट होता है उसे हिंदी में कहते हैं अचर। और जो भी चर की सबसे ज़्यादा घात होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। समझ गए आप लोग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।